हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं बाप कंसेप्ट का पार्ट 3, और जिसमें हम देखेंगे थ्री डायमेंशनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एनसीईआरटी से बाहर है। ठीक है, क्या है कंसेप्ट? क्या है कंसेप्ट? है आपका इमेज का। ठीक है, किसी पॉइंट का किसी लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज निकलवाना। ये जो क्वेश्चंस हैं, इस वैरायटी का क्वेश्चन जो है बेटा एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसमें हम दो क्वेश्चंस कवर करेंगे, एक तो इमेज निकालना और साथ के साथ इसी में मैं आपको समझा दूंगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना। ठीक है, दोनों कंसेप्ट एग्जाम्स में आते हैं। जैसे ये सवाल आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया था और 5 नंबर में बेटा पूछा गया था। अगर ये कंसेप्ट अभी आपने नहीं पढ़ा तो एग्जाम में आपको हालेलुया होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके दिमाग की डॉग स्टाइल हो जाएगी पेपर में। तो ध्यान रखिए, डॉग स्टाइल से बचना है तो भाई सब ये करना है। ठीक है, तो कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पढ़ते हैं इसे फटाफट से। क्या बोल रहा है? फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2-1 5 इन द लाइन। आपको एक लाइन दे रखी है x-11/12 इक्वल टू y+2/-4 इक्वल टू z+8/-11। एक आपको लाइन दे रखी है इस, और एक पॉइंट दे रखा है 2-1 5। ठीक है, ये रहा पॉइंट और ये रही आपकी लाइन। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट, इस लाइन के रेस्पेक्ट में क्या निकालना है आपको? इस पॉइंट की इमेज बतानी है। ठीक है, इस पॉइंट की इमेज बतानी है। जैसे आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो एक बात आपको पता होगी, जितनी डिस्टेंस पे आप बेटा खड़े होते हो उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी क्या बनती है बेटा? इमेज बनती है। तो एक तरीके से ये जो लाइन है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है, ये मिरर की तरह काम कर रही है। बेटा किसकी तरह काम कर रही है? मिरर की तरह काम कर रही है। और आप कहां पे खड़े हो? आप यहां पे खड़े हो। और आपकी इमेज कहां पे बनेगी? पॉइंट आर पे बनेगी। क्लियर है? तो पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा? पॉइंट क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहां खड़े हो, ये रहा मिरर और ये रहा आपकी इमेज बन रही है। तो पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और लाइन की लैंग्वेज में हम बेटा पॉइंट क्यू को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे बेटा? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चंस अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस आपको और करने हैं तो मेरी बेटा थ्री डायमेंशनल की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें मैंने सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे 3-4 क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे। ठीक है, इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को उठा के मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देके जाऊंगा। तो आप मान के चलिए कंसेप्ट आपका एक तगड़ा कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए इसे आप स्टार्ट करते हैं। ये रही लाइन की क्वेश्चन, लाइन की क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देके गया भैया, या फिर है ना एग्जाम में आपको देके जाएगा। लाइन की क्वेश्चन क्या दे रखी है? x-11/10। ये आपको लाइन दे रखी है और जानते हो ये किसके बराबर होती है? मैंने किसके बराबर मान लिया? लैम्डा के बराबर मान लिया। ठीक है, ये किसके इक्वल मान लिया बेटा? मैंने लैम्डा के इक्वल मान लिया। अब ये लैम्डा के इक्वल माना तो x-11/10 इक्वल टू भी लैम्डा होगा मेरे छोटे भाई, y+2/-4 भी लैम्डा के इक्वल होगा और z+8/-11 भी किसके इक्वल होगा? लैम्डा के बराबर। तो x-11/10 इक्वल टू लैम्डा हुआ तो 10 का बेटा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x-11 इक्वल टू 10 लैम्डा आया। सिमिलरली बेटा y+2/-4 इक्वल टू लैम्डा होगा तो -4 का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो y+2 इक्वल टू -4 लैम्डा। सिमिलरली ये आ जाएगा मेरे छोटे भाई। ठीक है, तो यहां से 11 को इधर लेके गया तो कितना आ जाएगा? 10 लैम्डा प्लस 11। y की वैल्यू कितनी होगी? -4 लैम्डा -2 और z की वैल्यू क्या होगी? -11 लैम्डा -8। ये मेरे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब बात समझ में आती है। मैंने आपसे बोला था एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। आप जब पॉइंट P पे खड़े हो, आपने इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला तो जब इस लाइन पे जब टकराएगा ना पॉइंट Q, ये आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट आए ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये तीनों जो आए हैं यही क्या है? आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। जब मैं आपको नेक्स्ट सवाल आपको देके जाऊं इस तरीके से तो सेम टू सेम घने तरीके से बेटा ऐसे ही करना है। अगर और किसी डायरेक्शन में घूमेगा तो भाई है ना, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली। ठीक है, तो यहां से Q ये हो जाएगा, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट में क्या मान लेता हूं? 10 लैम्डा प्लस 11 -4 लैम्डा -2 और 11 लैम्डा -8 मैंने क्या मान लिए बेटा? पॉइंट्स मान लिए। किसके? Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए। ठीक है, अब एक बात P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2-1 5। ठीक है, इस पॉइंट की हमें क्या बतानी? इमेज बतानी है। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हमने ये मान लिए, ये वाले। ठीक है, ध्यान रखेगा। अब देखिए काम करते हैं, ये P पॉइंट है और ये क्या है? तेरा Q पॉइंट है। ये P पॉइंट है, ये क्या तेरा Q पॉइंट। मैं PQ वेक्टर निकालता हूं। क्या निकालता हूं? PQ वेक्टर। क्या निकालना बेटा? PQ वेक्टर। तो Q तेरा फाइनल पॉइंट है और P तेरा इनिशियल पॉइंट है। तो PQ वेक्टर बेटा कितना आ जाएगा? PQ वेक्टर हो जाएगा इस वाले पॉइंट में से, Q वाले पॉइंट में से P क्या करना है? माइनस करना है। अबे ऐसे तो निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। PQ वेक्टर निकालने में वेक्टर वाला पोर्शन तगड़ा होना चाहिए भाई साहब। ये एनसीईआरटी में है PQ वेक्टर कि दो वेक्टर का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट। तो ये आपको आना चाहिए भाई साहब, समझ रहा है ना? हाँ भाई, तो यहां से PQ वेक्टर ये आ जाएगा 10। अब देख कैसे निकालेगा, इसमें से 10 लैम्डा प्लस 11 में से ये माइनस करेगा
तो ये आ जाएगा 9। -4 लैम्डा -2 में से माइनस करेगा, ये आ जाएगा। और -11 लैम्डा -8 में से 5 माइनस करेगा, यहीं से देख ले कितना आ जाएगा, -11 लैम्डा -3 के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया तेरा पी के वेक्टर, क्या आ गया तेरा पी क्यू वेक्टर आ गया। अब समझ में आ रही है बात? हाँ, क्या आ गया तेरा पी क्यू वेक्टर। अब ये पी क्यू वेक्टर आ गया बेटा, अब यहां से सोच जरा, किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो बेटा वो उसके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे बेटा, ये डायरेक्शन रेशियो 10 लैम्डा प्लस 9 ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, और -4 लैम्डा -1 ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, -11 लैम्डा -13 ये क्या हो गया तेरा डायरेक्शन रेशियो हो गया। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर के ये क्या हो गए बेटा, डायरेक्शन रेशियो हो गए, ये वाले क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब एक बात बता, ये लाइन की इक्वेशन है जो मिरर की तरह काम कर रही है, जो दे रखी है, ये नीचे क्या होता था 10 -4 और -11 क्या होता था, एक लाइन होती थी ये जो मिरर की तरह जो काम कर रही है, इसके एक पैरेलल वेक्टर जाता था, याद कर, बी वेक्टर इक्वल टू 10i -4j -11 के, जो कि तूने फॉर्मूला पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन, याद कर, पेन को भी रख, अभी समझ अच्छे से भी, तूने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, याद आया नहीं आया? अबे मैं लिख रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला तूने देखा होगा 100%, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस के लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये इसकी वेक्टर फॉर्म होती थी, और कार्टेशियन फॉर्म याद आ रही है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस के y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी, ये होती थी, याद कर भाई, पक्का याद आओगी। ठीक है, ये एबीसी क्या होते थे, एबीसी होते थे एक लाइन के पैरेलल वेक्टर। तो ये रही लाइन मिरर जो है काम कर रही है, और ये बी वेक्टर है जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, नीचे वाले 10i -4j -11 के, एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होगी तो बेटा बात समझ में जरूर आ रही होगी। ठीक है, तो बट कंसेप्ट एनसीईआरटी से बाहर का, एनसीईआरटी में एक सवाल नहीं मिलेगा बेटा इस सवाल का, इस कंसेप्ट पे आधारित। ठीक है, इसीलिए भाई खतरनाक है बाप, कंसेप्ट तैयार करके जाइए, सवाल जरूर दिखेगा, और जब क्वेश्चन देखा तो हालेलुया मत कर दियो पेपर में आके भैया क्या हो गया मेरे दिमाग के साथ, कुछ भी हो सकता है, कोई भी भसड़ पैदा हो सकती है क्वेश्चन एग्जाम में, तैयार करके जा, अभी टाइम है तेरे पास करने के लिए। तो बी वेक्टर कितना हो गया ये। अब एक बात बता, ये पी क्यू वेक्टर है और ये तेरा बी वेक्टर है, भैया गौर से देख ले, ये पी क्यू वेक्टर है और ये क्या है तेरा बी वेक्टर, ये पी क्यू वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल भैया, क्योंकि पी क्यू वेक्टर तो ये रहा परपेंडिकुलर, और बी वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है। अबे लड्डू एक बात बता, ये रहा तेरा पी क्यू वेक्टर, ये क्या तेरा पी क्यू वेक्टर, और ये रहा तेरा बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। जब 90 डिग्री पर होंगे तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब उनके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ये रहे, बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ये रहे 10 -4 -11। जब तू इनको सॉल्व करेगा पी क्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो सॉल्व करियो भाई, 10 का मल्टीप्लाई इसमें करियो, -4 का मल्टीप्लाई इसमें करियो, -11 का मल्टीप्लाई इसमें करियो। बात क्लियर है? तो बात ये बनेगी, मल्टीप्लाई करना तू जानता है, मल्टीप्लाई करियो तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या दिखेगी तेरे को, सॉल्व करने के बाद लैम्डा की वैल्यू -1। जैसी तू लैम्डा की वैल्यू तेरे पास -1 आई, अब क्या करना है, ये सोच मेरे भाई, अब सोच लैम्डा की वैल्यू तो आ गई -1, अब इस लैम्डा की वैल्यू को कहां रख के घूमेगा, लैम्डा की वैल्यू को रख के घूमना नहीं है, चुपचाप इसे डाल दे। कहां डालेगा, इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में। अब ये सोचेगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहां है भैया, अबे ये तो रहा तेरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, पॉइंट क्यू फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, तो पॉइंट क्यू रहा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यहां चुपचाप आया और लैम्डा की वैल्यू 5 से रख के चला गया भाई, तो यहां रख दे एकदम घने तरीके से भाई, लैम्डा की वैल्यू -1 रखेगा तो -10 लैम्डा प्लस 1, तो कितना आ गया, लैम्डा की वैल्यू -1 रखी तो -10 प्लस 11, लैम्डा की वैल्यू -1 यहां रखेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तेरा 4 -2 हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू यहां -1 रखेगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 11 हो जाएगा। तो कितना आ गया 11 -8, जब तू सॉल्व करेगा तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1 2 3। बात क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई तेरे? अब ये पॉइंट क्यू क्या है, अब ये पॉइंट क्यू है बेटा तेरा मिड पॉइंट, क्या है बेटा, मिड पॉइंट है, किसका, पी आर का। अबे बताया था ना, पी क्यू और क्यू आर डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि तू यहां पे खड़ा, ये पॉइंट पी यहां पर है तो इसकी इमेज यहां बनेगी, तो इसका मतलब जितनी डिस्टेंस पे आप खड़े होते मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनती है, आपकी इमेज बनेगी। तो पी जो क्यू होगा वो क्या बनेगा बेटा, मिड पॉइंट बनेगा। तो मिड पॉइंट बना, तो एक बात बता, क्यू क्या बना, मिड पॉइंट। ओके सर, बात समझ में आ रही है? तो मैं इसमें मैं लगाने वाला हूं मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2, याद कर, अल्फा प्लस 2 किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस 2 अपॉन 2 किसके बराबर होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। और ये जो पॉइंट क्यू आए हैं यही क्या है तेरे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अल्फा प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा, 1। भाई जब मिड पॉइंट वाली कहानी याद आ रही है, नहीं आ रही बचपन में तो कितना आ गया, अल्फा प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। बीटा
-1/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और गामा +5/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, जो कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितने आ गए हैं 1 2 3 आ गए हैं भाई। यहां तक भाई समझ, कोई भी ऐसा कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो तेरे ऊपर से जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है जो तेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो। वेक्टर जो बेसिक वेक्टर की जानकारी होनी चाहिए, और आपको एनसीईआरटी का जो वेक्टर और 3D की जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले है वो अच्छे से याद होनी चाहिए, और मिड पॉइंट वाला जो आपने वेक्टर में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा वो याद होना चाहिए। इसके अलावा चौथी चीजों पर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई बहन, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना, सवाल सिंपल है, दोबारा रिपीट कर दूंगा, लेकिन एक बार अच्छे समझ में आना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें, जैसे ये क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। पॉइंट क्यू क्या मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से ये वाली बात जब मैंने लगाई, अल्फा +2/2 1 के बराबर होगा, बीटा -1/2 2 के बराबर होगा, गामा +2/2 गामा +5/2 किसके बराबर होगा 3 के बराबर होगा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू 0 आई, बीटा की वैल्यू 5 आई, और गामा की वैल्यू कितनी आई 1। मतलब जो पॉइंट अल्फा बीटा गामा आए हैं, यही क्या है तेरे इमेज हैं। किसके किसके रेस्पेक्ट में भैया, इस पॉइंट की इमेज है तेरी क्या 0 5 1। क्लियर है। वो आपसे पूछेगा कि इस पॉइंट की इमेज क्या होगी, तो भैया क्या हो जाएगी 0 5 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस सवाल को अच्छे से कॉपी करिए, अच्छे से देखिए इस सवाल को, और ऐसे क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू में 100% मिलेंगे, इमेज वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। आप पीवाईक्यू एक बुक ले लीजिए, अच्छे तरीके से तगड़े तरीके से आप बुक ले लीजिए, और उससे सवाल आप देखिए, सवाल 100% आपको मिलेंगे। 2024 में भी सवाल मिलेगा आपको, ठीक है। इमेज के रिगार्डिंग हो सकता है आपसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सिर्फ आपको यही रखना होगा। अगर वो इमेज पूछ लेता है तो इससे एक आगे जाके हम निकाल देंगे। तो बेसिकली हमने इस सवाल से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना भी सीख लिया, और इसी सवाल से बेटा हमने क्या निकालना सीख लिया, इमेज निकालनी भी हमने सीख ली भाई, ठीक है। तो ये हमारा क्यू पॉइंट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इमेज के कोऑर्डिनेट के आगे 0 5 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बार सवाल दोबारा देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो 100% आपके समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि तुरंत अभी एक सवाल ढूंढिए, आप पीवाईक्यू आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, या जैसे भी है आप अच्छे से सवाल ढूंढिए इमेज का, आपको 100% सवाल तुरंत बनेगा। और जो मैंने कंसेप्ट बताया बिल्कुल डिटो ऐसे ही आपको कॉपी करनी है। कैलकुलेशन का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्टेप्स ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होंगे, 19-20 का भी फर्क नहीं होगा भाई, ये बात ध्यान रख ले, ठीक है। तो ये तेरी रहा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए, जो मैं आपको लेके आऊं, चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके देख लो, और जो कि आपके बहुत काम में आने वाला भैया। तो ये रहा आपका पार्ट 3। ऐसे कर करके मैं आपको जितने भी बात कंसेप्ट होंगे जो एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर हैं, ठीक है, वो हम अच्छे से करेंगे, और 10-12 मिनट की वीडियो में पूरा कर लिया करेंगे, ठीक है। तो एक सवाल भी नहीं छोड़ना बोर्ड एग्जाम का भाई, देख लेंगे एनसीईआरटी से बाहर का आएगा। तो मैं बोल रहा हूं कुछ भी आपको ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो हमारी यूट्यूब पे सीरीज चल रही है, जो भी चल रहा भाई, उससे एक बाहर आ जाए। बस आप तगड़े तरीके से आप पढ़िए, जितना हो सकता है सेटिंग लेवल बढ़ाइए पढ़ने का, मजे से पढ़िए भाई, धूमधाम से पढ़िए, और तगड़े तरीके से चीजों को शेयर भी करते रहिए। और सब्सक्राइब नहीं करा हो तो मेरे छोटे भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू भाई।